अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स क्लास 10। हम चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है के मेथड। हम के मेथड को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, ए बी सी डी में से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है, शो दैट हमें साबित करना है 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इक्वल्स 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। अगर हमारे पास ये जो a रेशो b है c रेशो d के इक्वल हो, हमें ये साबित करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आज का हमारा टॉपिक है के मेथड। के मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें जो रेशोज गिवन है, हम हर एक रेशो को के इक्वल कर लेते हैं, के इक्वल रख लेते हैं। लेट ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी इक्वल टू के। तो यहाँ से ए विल बी इक्वल टू बी के एंड सी विल बी इक्वल टू डी के। सी जो है वो डी के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ए ओवर बी जो है ये भी के बराबर होगा। इसी तरीके से सी ओवर डी जो है ये भी के इक्वल होगा। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा बी के, सी बराबर आएगा डी के। अब हम LHS ले लेते हैं। LHS है 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट की, बी के नीचे भी ए की वैल्यू को हमने पुट किया, ऊपर से बी कामन ले लिया, बी कामन लिया तो पीछे रह गया 4k माइनस 9, नीचे से बी कामन लिया तो 4k प्लस 9, बी से बी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास LHS को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो ये हमने LHS को सॉल्व किया है। इसी तरह हम RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं RHS 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। सी की वैल्यू को दर्ज किया, सी की वैल्यू थी डी के, ऊपर भी सी की वैल्यू दर्ज की, नीचे भी सी की वैल्यू दर्ज की, ऊपर से डी कॉमन लिया 4k माइनस 9 रह जाएगा, नीचे से डी कॉमन लिया 4k प्लस 9, डी से डी कैंसिल हो जाएगा 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो ये हमारे पास RHS को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है। और हमने जब LHS को सॉल्व किया था तो वो भी 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 के इक्वल है। क्योंकि LHS RHS के इक्वल है, लिहाजा 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b विल बी इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। पार्ट 2 है, इफ a रेशो b इक्वल c रेशो d देन शो दैट 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हर एक जो रेशो है इसे के इक्वल रखते हैं, क्योंकि हम के मेथड को इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। a ओवर b इक्वल c ओवर d विल बी इक्वल टू के। यहाँ से a ओवर b भी के बराबर होगा, c ओवर d भी के बराबर होगा, a बराबर आ जाएगा b के, c बराबर आएगा d के। तो ये हमने a और b की वैल्यूज, a और c की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम LHS को लेते हैं 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। ए की वैल्यू को दर्ज किया, नीचे भी ए की वैल्यू को दर्ज किया, ऊपर से बी कॉमन लिया, पीछे रह गया 6k माइनस 5 और नीचे रह जाएगा 6k प्लस 5। क्योंकि हमने ऊपर इधर बी कॉमन लिया था तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। अब हम RHS को ले लेते हैं 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। सी की वैल्यू हमारे पास डी के हैं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सी की वैल्यू को यहाँ दर्ज किया, यहाँ पर भी सी की वैल्यू को दर्ज किया, डी कॉमन लिया, पीछे रह गया 6k माइनस 5, नीचे से भी डी कॉमन लिया, पीछे रह गया 6k प्लस 5, डी से डी कैंसिल, तो पीछे रह जाएगा 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। हमारे पास जो LHS है उसका आंसर भी 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5 है। RHS भी 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5 है। तो LHS RHS के इक्वल है, तो लिहाजा 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b विल बी इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। इस तरह हमारे पास इक्वेशन प्रूफ हो गई। थर्ड पार्ट है,
ए ओवर बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हमें इसको साबित करना है। अगर ए रेशो बी बराबर हो सी रेशो डी के, हमें इसको साबित करना है। तो हम हर एक रेशो को, जैसे हम पहले कर चुके हैं, हर एक रेशो को के बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा बी के, सी बराबर आ जाएगा डी के। एल एच एस हमने ली ए ओवर बी, ए की वैल्यू को दर्ज किया बी के ओवर बी, बी से बी कैंसिल, हमारे पास के आ गया। अब हम आर एच एस को ले लेते हैं। आर एच एस हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो आर एच एस हमने ले ली, ए की वैल्यू को दर्ज किया, बी के स्क्वायर बन जाएगा, सी की वैल्यू को दर्ज किया, डी के स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम ऊपर शुमार खरीदा में से, न्यूमरेटर में से के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जहां पर भी के स्क्वायर आ रहा है, जहां पर भी के स्क्वायर है, पीछे रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नीचे भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा के इक्वल। तो एल एच एस भी के बराबर है, आर एच एस भी के बराबर है, लिहाजा हमारे पास एल एच एस बराबर आया आर एच एस के। तो एल एच एस थी ए ओवर बी, आर एच एस बराबर थी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो आपस में ये इक्वल हुए। 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेम के इफ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी देन शो दैट a पावर 6 प्लस c पावर 6 रेशो b पावर 6 प्लस d पावर 6 इक्वल्स a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब। तो इसी तरीके से क्योंकि हम के मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक रेशो को के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के, एल एच एस को हमने ले लिया 1 c पावर 6 प्लस c पावर 6, ये रेशो फ्रैक्शन में चेंज कर लिया हमने, बटे में आ गई 20 की पावर 6 प्लस डी की पावर 6, ए की वैल्यू को दर्ज किया बी के, सी की वैल्यू को दर्ज किया डी के, नीचे हमारे पास बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 है, के की पावर 6 को कॉमन लिया, अंदर आ गया बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6, नीचे भी बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6। तो ये एक जैसे हैं न्यूमिनेटर और यहाँ से, और ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा के रेज़ पावर 6। तो ये LHS को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है के रेज़ पावर 6। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS है a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब, रेशो को हमने बटे में चेंज कर लिया, b क्यूब d क्यूब, a की वैल्यू को पुट किया b के, c की वैल्यू d के, पावर a की 3 थी तो b की पावर 3 आ जाएगी, c की पावर 3 है, d की पावर 3 आ जाएगी, नीचे b क्यूब d क्यूब है, तो ये b की क्यूब आ जाएगा b क्यूब k क्यूब, यहाँ से आ गया d क्यूब k क्यूब। तो यहाँ नीचे b क्यूब d क्यूब था, b क्यूब से b क्यूब कैंसिल, d क्यूब से d क्यूब कैंसिल, हमारे पास रह गया k क्यूब इंटू k क्यूब। तो k क्यूब इंटू k क्यूब के रेज़ पावर 6। तो LHS बराबर आया RHS के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसका साबित हुआ a पावर 6 प्लस c पावर 6 रेशो b पावर 6 प्लस d पावर 6 इक्वल a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब। तो ये हमने ये 4 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। 3-4 पार्ट इसके और भी हैं, तो अगर आप इनको आपको समझ आ गई तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।